ऐसे आईडी लगा के जब आप जाएंगे कि माननीय एमपी साहब हमने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा था, तुम क्या वहां आतंकवादी बनने गए थे? तुम्हें आतंकवादी बोला गया? वो रो पड़ा व्यक्ति, तो कह रहे सो नहीं पा रहा हूं। वो रो पड़ा, सो नहीं, व्यक्ति के आंसू आ जाना। मान लिया मैंने आतंकवादी, तो क्या आतंकवादी कुंवर दानिश आनंद को संसद में होना चाहिए? एनआईए होनी चाहिए, रॉ जांच करे, आईबी जांच करे, गृह मंत्रालय जांच करे, वही माननीय गृह मंत्री बैठते हैं, वही माननीय रक्षा मंत्री बैठते हैं, तुरंत जांच होनी चाहिए थी, कठोर से कठोर दंड मिले। और किसी अच्छे व्यक्ति को आप आतंकवादी कह दो, वो खत्म हो जाएगा। संसद किसी बाप की नहीं है, किसी के बाप के पैसों से भी नहीं बनी है, हमारे आपके पैसों से संसद बनी, हमारे आपके पैसों से इनको सैलरी मिलती है, हमारे आपके पैसों से इनको कोठियां मिलती हैं, हमारे आपके पैसों से ये फ्लाइट में। इस तरीके से दानिश अली को संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एपी सिंह एडवोकेट साहब, हमसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से संसद के अंदर ये घटना घटी, कैसे देख रहे हैं? दुखद है, काफी दुखद है, शर्मनाक है। किसी भी संसदीय जीवन में इस तरह की असंसदीय सांसद हैं आप, आपको जनता ने सांसद बनाया, लाखों वोट देके बनाया, आपकी पार्टी ने बनाया, और आप संसदीय जीवन में असंसदीय बात करें, अमर्यादित बात करें, गैर कानूनी बात करें, अपमानित करने वाली बात करें, ये उचित नहीं है, किसी तरह से भी उचित नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, खंडन करता हूँ, और इसको देश ने खंडन किया है। देश ने जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी ने नहीं किया उस तरीके से। नहीं, नोटिस दिया है, अब नोटिस दिया है उनको, अब वो भी थे तो अच्छे माननीय सांसद थे, लेकिन क्यों उनके ऐसे आए विचार और मन में ऐसे भावना भी क्यों आई? मुंह से तो वही बात निकलती है जो मन में होती है, मन में ऐसा क्यों भाव आया, क्यों विचार आया? आप तो एक अच्छे इंसान थे, साथ मिलने वाले थे, अभी 4-4.5 साल तो हो ही गए आपको साथ साथ, इसी कार्यकाल में साथ मिले हैं आप। संविधान लेके मोदी जी उन्हें पुरानी संसद, जिसे संविधान का नाम रखा गया है, अब यहाँ नई संसद में आए हैं, तो उसके बाद संविधान लेके आए हैं, अच्छे माहौल में आए हैं, नई संसद में 33% महिलाओं के नारी के लिए बिल लेकर आए हैं, अच्छी बात है। देखिए, सबने समर्थन किया, हर पार्टी ने समर्थन किया, दानिश अली ने भी समर्थन किया ना, केवल 2 ही वोट एमआईएम के तो पड़े, और तो सबने साथ दिया, तो इसका मतलब आपके समर्थक थे, इसका मतलब आपके पक्षधर थे, इसका मतलब आपकी विचारधारा को मानते थे, इसका मतलब आपके साथ पुराने, उन्हें याद है गठबंधन, मायावती बहन मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश के गठबंधन यूपी में याद है, उन्हें केंद्र में भी रहे, तो उन्हें वो सब गठबंधन याद है। लेकिन आपने उस यादगारी का क्या किया, आपने उस प्यार का क्या किया, आपने उस मोहब्बत का क्या किया, आपने उसका क्या किया? ये बिल्कुल गलत है। किसी तरह से भी इसकी सराहना तो क्या मतलब, भर्त्सना जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी भर्त्सना अधिक से अधिक करनी चाहिए। और ऐसी अपमानजनक अमर्यादित भाषा जो बोली गई है, वो कहीं से भी, आप देखिए ना, संसद का जीवन, अब 33% महिलाएं आएंगी, युवा देख रहे हैं, युवाओं का देश है, मोदी जी कहते हैं युवाओं की सदी है ये, और है भी, युवा सबसे अधिक है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब दुनिया में देखा जाता है। लोग क्या सीखेंगे? इस संसदीय कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों कराई गई? क्यों कराई गई कि लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बैठा हुआ व्यक्ति अपनी दुकान, अपने खोमचे पे, फोन पे, मोबाइल पे, नाई का दुकान, मोची ज्वेलर्स, कपड़े वाला, व्यापारी, मेडिकल स्टोर वाला, इंजीनियर, छात्र, छात्र नेता, अभिनेता, सब देख सकें कि हमारे संसद में क्या हो रहा है। और ये संसद किसी बाप की नहीं है, किसी के बाप के पैसों से भी नहीं बनी है, हमारे आपके पैसों से संसद बनी, हमारे आपके पैसों से इनको सैलरी मिलती है, हमारे आपके पैसों से इनको कोठियां मिलती हैं, हमारे आपके पैसों से ये फ्लाइट में टिकट घूमते हैं और वंदे मातरम ट्रेन पे बैठ के जाते हैं, हमारे आपके पैसों से। और वहाँ हुआ क्या, कैसा व्यवहार हुआ? इतना अशोभनीय इसे कह सकते हैं। कहीं से भी इसकी मतलब कोई मतलब नहीं बनता था जिनको बोलने का, या तो कोई ऐसा विषय हो रहा होता, या ऐसी हॉट टॉक हो रही होती, या धर्म की लड़ाई चल रही होती, या धर्म पर डिबेट पर चल रही होती, या आतंकवाद पर डिबेट चल रही होती, कुछ तो ऐसा होता
ऐसे विचार आए क्यों, ऐसी भावना आई क्यों, ऐसा बोला क्यों? लेकिन सर दो और माननीय सांसद पीछे बैठ के हंस रहे थे। नहीं, वो तो पता नहीं मुझे उनके हंसने की, मैं तो बोलने की पता। अब हंस तो आदमी कभी अपनी यादगारी में हंस ले, कभी अपने संसद फोन आया हो किसी का उस पर हंस ले, मैं उसको नहीं कहता वो किस बात पर सुना ही नहीं दे रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा ना, हर्षवर्धन जैसे व्यक्ति यही कह सकते थे, उनका यही जवाब हो सकता था। बहुत शुचिता का जीवन उन्होंने जिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए चांदनी चौक के प्रतिनिधि के रूप में हमारा दीपाली पीतमपुरा उनके क्षेत्र में आता है। बहुत संसदीय जीवन में जिए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत पद देखे, बहुत नीचे देखे, बहुत ऊपर देखे, कभी कुछ ऐसा एहसास नहीं किया। और भी पूरे सांसद हैं, देखिए ना आप। मतलब वो भी मान रहे हैं गलत हुआ है, तभी तो मना किया। अगर गलत ना होता तो क्यों कहते नहीं सुना? इसका मतलब उन्हें दुख है कि ऐसा क्यों बोला गया। उन्हें दुख है कि हमारी पार्टी ने, कि व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला। भारतीय जनता पार्टी ऐसी रही है, डॉक्टर एपीजे कलाम को जो धर्म की बात की गई, डॉक्टर एपीजे कलाम देश के महामहिम राष्ट्रपति एक धर्म की वजह से नहीं थे कि इस्लाम धर्म को मानते, वो इसलिए थे कि डॉक्टर एपीजे कलाम भारत माता के बेटे थे, हिंदुस्तान के बेटे थे, बड़े वैज्ञानिक थे। अटल जी उनको दोबारा भी राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, उनकी इच्छाएं थी। इसका मतलब क्या हुआ? अटल जी तो जनक हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुरोधा है। शहीद अशफाक उल्लाह खान ने सर्वोच्च बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि संसद में धर्म की बातें ऐसे की जाएं। उन्होंने किया था कि संसद आज़ादी के बाद बने, हमारे सांसद बने, लोकतंत्र के अनुसार बने, संविधान के अनुसार बने, संवैधानिक हितों की रक्षा हो हमारे देश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री जिसके सभा के अध्यक्ष रहे। आप सोचिए ना, ऐसी हमारी आदित भाषा। अगर आतंकवादी कोई है, मान लिया मैंने आतंकवादी, तो क्या आतंकवादी कुंवर दानिश आलम को संसद में होना चाहिए? एनआईए होनी चाहिए, रॉ जांच करे, आईबी जांच करे, गृह मंत्रालय जांच करे, वही माननीय गृह मंत्री बैठते हैं, वही माननीय रक्षा मंत्री बैठते हैं, तुरंत जांच होनी चाहिए थी, कठोर से कठोर दंड मिले। और किसी अच्छे व्यक्ति को आप आतंकवादी कह दो, वो खत्म हो जाएगा। जनता पूछेगी उससे, ऐसे आईडी लगा के जब आप जाएंगे कि माननीय एमपी साहब, हमने आपको मेंबर पार्लियामेंट बना के भेजा था, तुम क्या वहां आतंकवादी बनने गए थे? तुम्हें आतंकवादी बोला गया? वो रो पड़ा व्यक्ति। वो तो कह रहे सो नहीं पा रहा हूं। वो रो पड़ा, सो नहीं। व्यक्ति के आंसू आ जाना। सोचिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना देखता है, कितना जीवन में सोचता है, क्या क्या घटनाएं नहीं देखता। बड़ी बड़ी त्रासदी होती हैं उसके 5 साल के संसदीय जीवन में, सब कुछ होता है, लेकिन वो रो पड़ा एक सांसद पार्लियामेंट में। ये कितना दुखद था, बहुत दुखद था। किसी को भी, किसी की पार्टी का मनभेद अलग है, मतभेद अलग, हम लोग वकालत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बौछार लगा देते हैं, कठोर बौछार लगा देते हैं, लेकिन निजी जीवन में नहीं। निजी जीवन अलग है, निजी जीवन में सम्मान है, आदर है, लर्नड एडवोकेट है, जज साहब भी कहते हैं, जज साहब से भी बहसें हो जाती हैं, लेकिन ऑर्डर में वो लिखाते हैं लर्नड एडवोकेट, लर्नड काउंसिल प्रेजेंट। यही लिखना पड़ता है, यही सम्मान है, यही मर्यादा है, यही संसदीय जीवन है, यही सांसदीय जीवन में होना चाहिए। लेकिन दानिश अली कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो क्या करेंगे, कैसे आएंगे वो दोबारा, कैसे संसद? अभी तो स्पेशल सेशन था, सर्दियों में फिर सेशन चलेगा, तो कैसे आएंगे वो? कैसे खड़े होंगे आके? कैसे बोलेंगे आके? कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आतंकवादी हो, यू आर टेररिस्ट। सोचिए आप, टेररिस्ट। क्या आप और बातें कहेंगे? मैं कहना नहीं चाहता, ये शब्द बहुत दुखद थे, मन को वेदना करने वाले थे। उन्हें खुद बहुत समय अब बीत गया है, उन्हें तुरंत कहना चाहिए था, उसे गलत माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि गलत हुआ। लेकिन दुख है, ऐसे रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे रीति रिवाज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज दुख की बात तो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना पड़ता है? मैं गाली प्रूफ हूँ, मोदी गाली प्रूफ है। ये अच्छी बातें नहीं है बोलना। ये भी दुख की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर को संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलना पड़ता है। ये उचित नहीं, और इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। पार्टी को भी और लोकसभा स्पीकर को भी इस पर संज्ञान लेके जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं नोटिस दे दिए हैं, क्या अब नोटिस ही देंगे, नोटिस तो देंगे, उनसे जवाब जाए, चेतावनी नहीं, उनसे जवाब मांगा जाता है। शो काज नोटिस होता है, जवाब मांगा जाता है कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। हो सकता है आगे कार्रवाई हो सकता है वो अपनी गलती माने, हो सकता है माफ़ी मांगे, हो सकता है अपने वापस लें, हो सकता है अगर दानिश अली नहीं सो पा रहे हैं
तो बिधुड़ी साहब भी नहीं सो पा रहे हों। ये आप क्यों समझ रहे हैं? बोलते तो बोल गए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में सब जाति, सब धर्म, सब क्षेत्र, सब भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन दानिश अली कह रहे हैं सिर्फ मेरा अपमान नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का भी अपमान हुआ है। लाखों लोगों का अपमान है, जो मतदाता हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं, जिन्होंने चुनाव में जिताया है, उन सबका अपमान है, बहुत बड़ा अपमान। तो क्या माफ़ी मांगनी चाहिए उनको? जरूर जल्दी माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें घर जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मिल के माफ़ी मांगनी चाहिए। केवल बातों से नहीं, उन्हें कहना चाहिए, केवल मीडिया के सामने नहीं, खुद जाके मिल के कहना चाहिए, गले मिल के कहना चाहिए। वो रोए हैं तो दोनों के आंसू निकलने चाहिए, और दोनों के आंसू निकलेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और यही देश देखना चाहता है। अगर ये हुआ तो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे आगे के आने वाले सांसद, हमारे आगे आने वाले प्रतिनिधि, उनमें फ़र्क पड़ेगा, उनमें बदलाव आएगा।